हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लास से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये भूगोल का 90 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है जो पेपरों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर दें आज का भूगोल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्ल रिटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लास्ट 21 जून। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो इसका ऑप्शन चंद्रमा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7वां। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, श्रीनगर। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, माजुली द्वीप। अगला है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, हैरी एस। अगला प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, त्रिपुरा अगरतला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, गुजरात। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं?
तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बलित पर्वत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, समताप मंडल। अगला प्रश्न है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब से। अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन उड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है डोल ड्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। अगला प्रश्न है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चक्रवातीय गतिविधि। अगला प्रश्न है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निम्न आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे मीठे जल की झील है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुपीरियल। अगला प्रश्न है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, बैकाल झील। अगला प्रश्न है सुएज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदी। तो लंदन में टेम्स नदी है, तो बी का चौथा। और आप देख रहे हैं बी का जो चौथा है वो केवल दूसरे ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए का तीसरा, यानी कि मास्को नगर में मस्कोवा नदी है और लंदन टेम्स नदी, और पेरिस में
सीन नदी और न्यूयॉर्क में हडसन नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरुण। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, दिन और रात बराबर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, घूर्णन गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। तो ऑप्शन बी 5। तो पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परतें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, प्लेनीमीटर। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, बलित पर्वत। अगला प्रश्न है, दोलडरम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, भूमध्य रेखा के निकट। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप है या अंधकारमय महाद्वीप किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका अंधकारमय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, काले वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, इराक का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी कोचीन। अगला है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महानदी। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए भूकंप, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। अगला है, लानोस कहाँ के घास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, गुआना उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, विषुवतीय। अगला है, एक्समो जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कनाडा में। अगला प्रश्न है, चीनी का प्याला किस देश को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, क्यूबा। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी पर बसाया गया द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, कावेरी। अगला है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जम्मू कश्मीर। अगला है, हीराकुंड किस नदी पर अवस्थित है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा महानदी पर। अगला प्रश्न है नागिन झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर्वत निर्माणकारी बल। अगला है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेंटल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, 1884। अगला प्रश्न है कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूकंप का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आग्नेय। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देहरादून में। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुंदरबन। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, अशोक। अगला प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 1917 में। अगला है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ताप्ती। अगला प्रश्न है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, डिगबोई में। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मुंबई। अगला है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सूर्य। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? वज्रपात स्थल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, दार्जिलिंग। अगला है वन महोत्सव संबंधित है? वन महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, वृक्षारोपण से।
अगला है कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन के अनुसार बी सही होगा, रोहा से मंगलौर। ठीक है, तो आज ये भूगोल के आपके 90 जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।